हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको के डैड एक शराबी इंसान है। वो हमेशा शराब पीता रहता है। वो जंको के स्टेप फादर है। जंको के डैड को पैसे चाहिए था शराब पीने के लिए। वो होटल में काम करता है रूम सफाई के, और उनके पास पैसे नहीं था। तियांग को जैसे ही होटल में रुकते हुए देखा, तियांग बहुत ही ड्रंक था। जंको के डैड ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी बेटी को कमरे में धकेलते हुए कहा, जाओ जाकर रूम की सफाई कर लो। जनको ने कहा, डैड लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मुझे कॉलेज जाना था। जनको की डैड ने कहा, कॉलेज? मुझे शराब पीने के लिए पैसे नहीं है, तुम कॉलेज जाना चाहते हो? तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाकर रूम की सफाई करो। इतने बड़े हो गए हो, एक भी काम नहीं करते हो तुम। जनको ने कहा, लेकिन डैड मॉम को पता चलेगा तो उनको बहुत गुस्सा आएगा, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जनको की डैड ने कहा, तुम्हारी मॉम को कौन बताएगा? अगर तुमने बताया ना, मैं तुम्हें मॉम को छोड़ दूंगा। वो मुझसे प्यार करता है। अगर मैंने उसको छोड़ दिया ना, वो पागल हो जाएगा, वो अपनी जान ले लेगा। क्या तुम यही चाहते हो? जनको ने कहा, लेकिन उसकी डैड ने कहा, रूम तो सफाई करना है। एक कौन सी बड़ी बात है, जाओ जाकर सफाई कर लो। इतना क्या सोच रहे हो? वैसे भी 5 स्टार होटल है, इतनी गंदगी नहीं होता है। यहाँ पर सब लोग वीआईपी पर्सन आते हैं, वो लोग इतनी गंदगी नहीं करते हैं। लेकिन मिस्टर जियो ने गलत कहा। यहाँ पर वीआईपी लोग तो आते हैं, लेकिन शराब पीने के बाद उल्टी कर देते हैं और बहुत कुछ करते हैं जिसको सफाई करना जरूरी होता है। और जनको को अंदर भेज दिया। तियांग वो आश्रम से जैसे वापस आते बाहर, जनको बेडशीट को ठीक कर रहा था और तियांग जनको को पीछे से देखता है। और उसके बाद तियांग वो आते ही जनको को बेड पर धकेल दिया और उसके साथ वो इंटीमेट होने लग जाता है। जनको तियांग को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन तियांग क्योंकि वो ड्रंक थे और जनको को इस तरह से देखकर तियांग की दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। मिस्टर जॉन वो कमरे के बाहर इंतज़ार कर रहा था, और मिस्टर जॉन को जनको की आवाज़ सुनकर वो समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। वो ही तो चाह रहा था। मिस्टर जॉन ने पहले से ही कैमरा लगा कर रखा था। सुबह को तियांग की होश आने से पहले जंको को कमरे से बाहर लेकर चले गया और उसे कहा, अगर तुमने अपनी मॉम को बताया ना तो मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ दूंगा। जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ। जंको ने कहा, लेकिन? तो उसकी डैड ने कहा, लेकिन क्या? मैंने कहा ना, ये सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें आगे और पढ़ना है ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें पूरी तरीके से पैसे भी दूंगा। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। जंको ने कहा, क्या आप सच कह रहे हो? तो जंको की बात सुनकर उसकी डैड ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। अब घर जाओ और हाँ, अपनी मॉम को कुछ मत बताना। तियांग की नींद टूटने पर ही मिस्टर जॉन वो तियांग के उठने का इंतजार कर रहे थे। तियांग ने कहा, तुम कमरे में क्या कर रहे हो और मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तो मिस्टर जॉन ने कहा, मिस्टर तियांग आप उठ गए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अगर आपने मुझे पैसे दिया तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिया ना तो मैं सबको बता दूंगा कि आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। तियांग ने कहा, क्या? लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम कहना क्या चाहते हो? और तुम यहाँ पर मुझे ये सब कुछ बताने के लिए बैठे हुए हो? मिस्टर जॉन ने तियांग के सामने फ़ोन को आगे रखते हुए कहा, इसमें सब कुछ है, अगर यकीन नहीं है ना तो खुद ही देख लो। तियांग ने वीडियो देखा, लेकिन उसमें जनको की फेस नहीं दिखाई दे रहा था। तियांग ने कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुमने इसमें कुछ एडिट नहीं किया है? तो जनको की स्टेप फादर ने कहा, आप भी जानते हो कि ये एडिटेड वीडियो नहीं है, ये रियल वीडियो है और ये सब कुछ आपने ही किया है, और इसका सबूत तो आपको दिख ही रहा है ना। तियांग ने कहा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? तो मिस्टर जेन ने कहा, मैं और क्या करना चाहूँगा? ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पैसे दो। मुझे पैसे चाहिए और कुछ नहीं। मुझे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए, इतने पैसे जितना मैं शराब पीने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही लालची इंसान हो। मुझे तुम्हें मारने का मन हो रहा है। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। आइंदा अगर तुमने मुझे फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इस बार तो मैं तुम्हें पैसे लेकर जाने दे रहा हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है ये सब कुछ तुमने ही प्लानिंग किया होगा। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। तियांग वो अपने कमरे से सीढ़ियों से नीचे उतर कर आने ही लगता है क्योंकि कोई दरवाजे पर है, और तियांग ने कहा, इतनी रात को कौन आ गया है? मुझे सोने भी नहीं देता है। शायद वो नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। मुझे सोने भी नहीं दिया। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसकी जान ले लूँ। ऐसा कहते ही तियांग गुस्से में आग बबूला होकर वो दरवाजे के पास आ जाते हैं, और वहाँ पर उसने एक बच्चे को देखा। वो एक छोटा सा लड़की है, और तियांग को देखकर कहा, डैड मुझे प्लीज़ अंदर आने दो। तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने? तो उस बच्चे ने कहा, डैड
आप मेरी डैड हो ना, मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत ही ठंड लग रहा है। तियांग ने कहा, क्या मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ? तो उस बच्चे ने कहा, आप ही मेरी डैड हो। अप्पा ने कहा, आप मेरी डैड हो, मुझे आपके पास रहने के लिए, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे बेच देना चाहता है। तियांग ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? उस बच्चे ने कहा, मेरी ग्रैंडफादर मुझे बेच देना चाहता है, उनको पैसे चाहिए, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। अप्पा ने कहा कि मैं आपके पास आकर सेफ रह सकता हूँ और मुझे अपने अप्पा को भी मेरे पास रखना था, लेकिन अप्पा ने कहा आप उनको अपनाओगी नहीं, लेकिन मुझे ज़रूर अपनाओगे। तियांग ने कहा, कौन है तुम्हारे अप्पा और तुम मुझे डैड क्यों कह रहे हो? उस बच्चे ने तियांग को देखकर कहा, क्या आप मुझे नहीं पहचान पाए? डैड? तियांग उस बच्चे की शक्ल को देखकर कहता है, इसकी शक्ल बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा है, मैंने इसको कहाँ देखा है। तियांग उस बच्ची को गोद में उठा लेता है और घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। प्यारी सी बच्ची को बेड पर बैठाने के बाद तियांग ने कहा, अब तुम बताओ मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, क्या हम दोनों पहले भी मिले हैं? तो उस लड़की ने कहा, मैं आपसे कभी नहीं मिला। तियांग ने कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो तो फिर, और मुझे डैड क्यों कह रहे हो? तो उस लड़की ने कहा, क्योंकि अप्पा ने कहा आप ही मेरी डैड हो और आपकी शक्ल मुझसे मिलता है, तो मुझे लगा आप ही मेरे डैड होंगे, और इस घर में कोई और भी नहीं है ना, तो आपको ही मेरा डैड होना चाहिए। तियांग ने कहा, मेरी शक्ल? उसके बाद तियांग अपनी शक्ल को दोनों हाथों से टच करता है और उस बच्ची की शक्ल को देखता है और कहता है, अब मुझे समझ में आ गए हैं कि तुम मुझे इतनी जानी पहचाने से क्यों लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलता है, तो इसका मतलब तुम मेरी डॉटर हो। उस लड़की ने मुस्कुराते कहा, डैड फाइनली आपने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया है, मैं अप्पा को बता सकता हूँ कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, अब मुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं अप्पा को। लेकिन डैड, क्या आप मेरी अप्पा को अपनाओगे नहीं? तिया ने कहा, कौन है तुम्हारे अप्पा? तो उस बच्चे ने कहा, जंगकुक, वो मेरे अप्पा है, और आपकी तो नहीं, आप लोग की तो शादी नहीं हुई है। अप्पा ने कहा कि आपने उनसे शादी नहीं किया और आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ओ ग्रैंडफादर ने ही कुछ किया होगा, अप्पा ने कुछ ऐसे ही कहा था, मुझे आपको ब्लेम करने के लिए मना किया है। मैं ना आपसे बहुत नाराज़ था, लेकिन आपसे नाराज़ नहीं होना चाहिए ना मुझे। पापा ने कहा मुझे आपको सॉरी कहने के लिए, क्योंकि मैंने आपको गलत समझा था। तियांग कहता है, जंगकुक, तुमने जंगकुक की नाम बताया है ना? उस प्यारी सी बच्ची के हाँ कहते ही तियांग ने उसको बेड पर लिटाने के बाद वो हॉल में आ जाता है और किसी को कॉल करते कहा, जंगकुक, उसका नाम जंगकुक है, कैसे भी करके उसके बारे में पता लगा और उसको मेरे पास लेकर आ जाओ, कल सुबह तक टाइम है तुम्हारे पास। लेकिन तियांग के आदमी जंगकुक को सुबह को नहीं लेकर आ पाए तो रात को अपनी जान की भीख मांगने आ जाता है, क्योंकि जंगकुक को ढूंढ नहीं पाया था। लेकिन घर के सामने ही जंगकुक को देखकर उन आदमियों की फेस पर एक खुशी आ जाता है, क्योंकि अगर वो लोग जानता है जंगकुक को नहीं ढूंढ निकल पाया ना, उन लोग की जान निकल जाएगा और तियांग उन लोग को नहीं छोड़ेगा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उस आदमियों को तियांग मारने ही वाला था। जंगकुक ने कहा, उन लोग को मत मारो, उन लोग की कोई गलती नहीं है, मैं ही तुम्हारे घर के सामने था तो वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए। जब वो लोग तुमसे जान की भीख मांगना है और मुझे देखा, वो लोग खुश हो गए, तो तुम उन लोग को माफ़ कर दो। तियांग ने कहा, तुम मेरे घर के सामने थे तो तुम अंदर क्यों नहीं आए? जंगकुक ने कहा, मैं कैसे अंदर आ जाता, जबकि तुम मुझे जानते ही नहीं हो, तुम मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं करते, मेरी बात सुने बिना ही मुझे मार देते, लेकिन तुमने अपनी डॉटर को ज़रूर अपनाया होगा। उसकी शक्ल ही चीख चीखा तुमसे कहने लगा है कि वो तुम्हारी डॉटर है। क्यों मैंने सही कहा ना? तिया ने कहा, तुमने मेरी छोटी सी बच्ची की इस्तेमाल किया है मेरे करीब आने के लिए। क्यों मैंने सही कहा ना? तुमने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है ताकि मुझसे पैसे हड़प सको और मेरी नज़दीक आ सको। कुछ साल पहले तुम्हारे डैड ने तुम्हें मेरे रूम में भेजा और तुम मेरे साथ बेड पर थे, और तुम्हारे डैड ने मुझसे पैसे लेकर मुझसे कहा था कि उसके बाद मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा, लेकिन तुमने बच्चे को जन्म दिया और मुझे ब्लैकमेल करने आ गए। जंको ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना क्यों चाहूँगा? मैं सच में तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहता हूँ। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम अपनी डॉटर को अपना लो, क्योंकि मैं उसको आगे तक पढ़ा नहीं सकता हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तुम उसका ध्यान रखना होगा तिया। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही खतरनाक हो, मैं तुम्हारे सामने बात करने से भी कतराता हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे सच नहीं कहा ना, तो मेरी बातों पर कैसे यकीन करोगे? मुझ पर यकीन है तो अपनी डॉटर पर ही यकीन कर लो। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, वो मेरे स्टेप फादर है, उन्होंने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया है और तुमसे पैसे लेने में भी मुझे इस्तेमाल ही किया था। तुमने वीडियो में देखा नहीं क्या?
जंगकुक की बातों पर तियांग ने गौर किया और उस वीडियो को याद करने लगा। तियांग को जब पूरी तरह से जंगकुक पर यकीन हो जाता है तो अपनी डॉटर और जंगकुक के साथ डिनर करने बैठा हुआ था। जंगकुक ने कहा, मुझे भूख नहीं है। तियांग ने कहा, चुप करके खाना खा लो। झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें भूख नहीं है? तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया होगा। जंगकुक ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तियांग ने कहा, तुमने ही कहा ना कि तुम मेरे घर के सामने थे, यहाँ पर तुम्हें खाना कैसे मिल गया? जंगकुक ने कहा, वो मैं सच में भूखा हूँ। तियांग कहता है, चलो खाना खा लो। ताशा कहता है, अप्पा क्या भूखे हो? आपने खाना नहीं खाया है क्या? आपने ऐसा क्यों किया है? मुझे सारा खाना खिला दिया और मुझे डैड के पास भेज दिया और आप भूखा रह गए। आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया ना? चलो मेरा खाना भी खा लो, आपको भूख लगे होंगे ना। तियांग ताशा और जंगकुक के प्यार को देख रहे थे। जंगकुक को गुस्सा आ जाता है, कहते बस करो तुम दोनों, मेरे सामने क्या नाटक लगा कर रखा है। और जंगकुक से कहता है, तुमने मेरी ही डॉटर को मुझसे दूर रखा और तुमसे वो इतना प्यार करता है, तुम्हें इतनी क्लोज है और मुझसे वो इतने सालों से दूर रहा। वह 5 साल के होने वाले हैं और मैं अब उससे मिल रहा हूँ। मुझे उसकी खबर आते ही तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जंगकुक ने कहा, अगर मैं तब तुम्हें बताता, क्या तुम मुझे उसको जन्म देने देते? मुझे इस बच्चे को जन्म देना था। तिया ने कहा, लेकिन क्यों? तुम इस बच्चे को जन्म क्यों देना चाह रहे थे? ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। जंगकुक ने कहा, तुम हमेशा ब्लैकमेल के बारे में ही क्यों सोचते हो? मैंने अगर ऐसा सोचा होता तो तुम्हारे पास बहुत पहले आ चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं इस बच्चे को इसलिए जन्म देना चाह रहा था क्योंकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं था। मुझे इस बच्चे को क्यों मारना है? मैं एक बच्चे की जान नहीं ले सकता हूँ। जब मैंने उसको जन्म दिया, उसको अपने पेट में रखा, तब मुझे एहसास हुआ औलाद पाने का सुकून क्या होता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं उस बच्चे को अपनी कोख में से अलग नहीं कर पाया। मुझे इस बच्चे की ज़रूरत है जीने के लिए। तिया ने कहा, तो अब मेरे पास क्यों आए हो? अगर पहले नहीं आए तो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि अब मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस गया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है और मैं जानता हूँ तुम अपनी डॉटर को खुश रख सकते हो, उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हो, जो मैं नहीं कर सकता हूँ अभी। मैं एक बार पैसे कमा लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटाकर अपनी डॉटर को लेकर जाऊँगा। तिया ने कहा, अब तुम कहाँ जाने वाले हो और तुम पैसे कैसे कमाने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूँगा, जिस तरह से हो सके पैसे कमाया जा सकता है। मैं ऑनेस्टी के साथ पैसे कमाऊँगा और अपनी डॉटर को वापस लेकर जाऊँगा, तुम्हारे सारे कर्जों को उतार दूंगा। तुमने इतने दिनों से मेरी बेटी के लिए जो कुछ भी किया है। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम मेरी डॉटर की अप्पा हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? वो यहाँ पर रहेगा और तुम भी यहीं पर ही रहोगे। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना, तो तुम यहीं पर ही रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम मुझे यहीं पर रहने के लिए क्यों कह रहे हो? तिया ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये बच्चे की अप्पा जो है वो बाहर भटकता रहे। और जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत थक गए होंगे ना। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं हॉल में सो जाता हूँ। तियांग ने कहा, तुम हॉल में सोने वाले हो? क्या तुम सोफे पे सोने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मुझे सोफे पे नींद नहीं आता है, मैं ज़मीन में सो जाऊँगा। वैसे भी मुझे ज़मीन में सोने की आदत है। तियांग ने कहा, ठंड बहुत है, तुम ज़मीन में नहीं सो पाओगे, चलो मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग ने कहा, इतनी सवाल क्यों करते हो तुम? हाँ, जितना कहा जाए उतना करो। वैसे भी तुम्हें मेरे साथ एक ही बेड शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जंगकुक ने कहा, लेकिन हम दोनों एक ही बेड पर कैसे रह सकते हैं? हम दोनों की शादी नहीं हुई है। तियांग ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, हम दोनों पहले भी एक ही बेड पर थे। अगर हम दोनों ने वो सब कुछ नहीं किया होता तो ताशा हमारे बीच में नहीं होता। तुम्हें समझ में आया है क्या? जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने जंगकुक को बेड पर धकेलते कहा, अब बस करो, तुम्हारे सवालों से मैं तंग आ गया हूँ। उसके बाद तियांग भी जंगकुक के बाजू में आकर लेट जाते हैं। नींद में दोनों बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं और तियांग जंगकुक की सांसों को बहुत ही महसूस कर पा रहे थे। तो तियांग ने जंगकुक को देखा, उसकी मासूम सी शक्ल देखकर तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसको सुकून मिल रहे थे। तियांग ने अनजाने में ही जंगकुक को अपने सीने में लगा लिया और वो सो गए। तियांग ने जब जंगकुक को सीने में लगा लिया, जंगकुक बहुत ही डर गया था उसकी नींद टूटने पर, लेकिन तियांग जब उसको बहुत ही प्यार से हक करके सो जाता है तो जंगकुक को बहुत ही सुकून महसूस होता है। और इसी तरह से दोनों साथ में रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे तियांग को जंगकुक से प्यार होने लग जाता है। अपनी बच्ची की अप्पा से उसको इतना प्यार हो जाता है और जंगकुक भी तियांग से प्यार करने लग जाता है।
उसकी अच्छाइयों को देखकर। वो बाहर से बहुत ही ज़्यादा कठोर है लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छा है। उसका दिल बहुत ही साफ है और अपनी डॉटर और जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं। जंगकुक वॉशरूम में जाने ही वाला होता है। दोनों को साथ में रहते हुए 1 महीने के लगभग होने ही वाला है। तियान ने जंगकुक के हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, मत जाओ। जंगकुक ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। तियान ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि जंगकुक ने कहा, क्या कहना चाहते हो, कहो ना। मुझे जल्दी वॉशरूम जाना है। तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कहो। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हो। मैं इतनी नज़दीक मत आया करो। तियान ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम भी मुझे चाहने लग गए हो ना। जंगकुक ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तियान ने कहा, जंगकुक आई रियली लव यू एंड आई विल मैरी यू। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तियान ने कहा, क्या तुम्हारा जवाब यस है? जंगकुक ने शर्माते कहा, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तियान ने कहा, जंगकुक तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे कितना खुश किया। हम दोनों साथ में मिलकर ताशा को बड़ा करेंगे, उसकी शादी करवाएंगे। अब वो बहुत ही सपने की बातें कर रहे थे। जंगकुक ने तियांग की गाल पर किस किया तो तियांग ने जंगकुक की कमर में पकड़कर उसकी लिप पर किस करते हुए उसको वॉशरूम लेकर गए और दोनों बहुत ही हलचल मचा रहा था। ताशा को जब पता चला उसकी डैड और पापा शादी करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जंगकुक का तियांग दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने लग जाते हैं। दोनों की शादी हो चुकी है और अब तियांग जंगकुक के स्टेपफादर को सबक सिखाने वाला है। उसकी तो खैर नहीं, वो अगर जान की भीख भी मांगेगा ना, उसकी जान की भीख उसको नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही देन कहता हूँ, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।